तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले रेसलमेनिया 40 का स्टार्ट टाइम से। तो काफ़ी सारे लोग पता नहीं क्यों कैसे कंफ्यूज हैं इस साल के टाइमिंग को लेके। हर साल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं क्लियर कर दूं भाई कि जो रेसलमेनिया 40 की स्टार्ट टाइम है वो सुबह 4:30 की है। अब 4:30 में क्या आएगा, किक ऑफ शो आएगा या मेन शो आएगा, मेन क्वेश्चन ये है लोगों का। तो सुबह 4:30 से यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 AM पे आपको मेन शो देखने को मिलेगा। मेन कार्ड, किक ऑफ शो नहीं है, ये नहीं कि लोग बैठेंगे पैनल पे बातचीत करेंगे, वो सब नहीं होगा। मेन शो आपको सुबह 4:30 से देखने को मिलेगा। ये नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए लागू होता है। नाइट 1 आएगा भाई 7 अप्रैल को, नाइट 2 आएगा 8 अप्रैल को, तो दोनों दिन सेम टाइमिंग रहेगी। बात रही किक ऑफ शो की, तो भाई किक ऑफ शो सुबह 2:30 बजे आना चाहिए। जितना मुझे पता है कि रेसलमेनिया का जो किक ऑफ होता है वो 2 घंटे पहले आता है, तो उस हिसाब से भाई 2:30 बजे आना चाहिए। लेकिन अगर 2:30 बजे नहीं भी आता है तो भी 3:30 में आएगा। एंड आप WWE के यूट्यूब चैनल वगैरह पे देख सकते हो। WWE के यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा ये, बिकॉज सोनी लिव वगैरह पे देखोगे या फिर सोनी के चैनल्स वगैरह पे देखोगे टीवी पे, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा धमाल दिखा रहा होगा, जो कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो मैं प्रेफर करूंगा, आपसे भी ये मैं यही कहूँगा कि भाई किक ऑफ शो देखना रेसलमेनिया में, वो देखने में ज़्यादा मजा आता है। बाकी मेन शो सुबह 4:30 में चालू होगा एंड किक ऑफ 2:30 बजे 3:30 बजे, आधी रात भी कह सकते हो आप उसको, उस टाइम पे चालू होगा। बाकी एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई जियो टीवी पे क्यों नहीं आ रही है WWE, लाइव नहीं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने सोनी लिव का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया लेकिन वहाँ पे भी लाइव नहीं आ रही है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी रेसलमेनिया मिस करे, बिकॉज मुझे नाइटमेयर्स आते थे कि भाई कहीं रेसलमेनिया मिस ना हो जाए। तो मैं जानता हूँ कि कट्टर WWE फैन का क्या होता है भाई, एक्साइटमेंट लेवल। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जियो टीवी पे नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि रॉ स्मैकडाउन वगैरह कुछ भी लाइव आ रहा होगा वहाँ पे, ना ही रॉ, ना ही स्मैकडाउन, ना ही कोई सा PLE और ना ही रेसलमेनिया, कुछ नहीं आने वाला है। आप सिर्फ 2 जगह पे देख सकते हो, एक तो आप टेलीविजन पे देखो, नहीं तो अगर आपको फ़ोन लैपटॉप वगैरह पे देखना है, PC वगैरह पे, तो देन आप सोनी लिव पे देखो। अब सोनी लिव पे भाई कुछ लोगों के लिए दिक्कत ये हो रही है कि सोनी लिव पे सब्सक्रिप्शन तो ले लिया लेकिन शो लाइव दिखा नहीं रहा है, रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहा है। तो इसमें देखो आपने क्या करा है, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया, आपने लिया होगा सोनी लिव के अंदर WWE नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन, जो कि 300 350 के आसपास का होगा, वो सब्सक्रिप्शन लिया होगा। तो ये वाली सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने ली है वो रिपीट टेलीकास्ट देख पाएंगे, उसमें आप लाइव नहीं देख पाओगे। अगर आपको लाइव शोज देखने हैं, चाहे वो रॉ हो, स्मैकडाउन हो या फिर रेसलमेनिया हो, कुछ भी, तो उसके लिए आपको ओवरऑल सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 1000 रुपये पर ईयर की सब्सक्रिप्शन है। आई डोंट थिंक इतना महंगा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं तो बाकी आपके लिए भाई सोनी के टीवी चैनल्स हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि 10-1 10-3 पे हमने देखा पर नहीं आ रहा, पर आप 10-1 10-3 पे जियो टीवी के अंदर जाके देख रहे हो, वहाँ पे चलेगा ही नहीं। अब आपको WWE देखनी है तो टेलीविजन पे ही देखो, या तो भाई सेटअप बॉक्स से अपने, या नहीं तो सोनी लिव पे देखो। 1000 रुपीज़ वाली पर ईयर की सब्सक्रिप्शन लेके, ओवरऑल सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन लेके, उसके अंदर WWE नेटवर्क की जाके लोगे तो उसमें आपको सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेगा, लाइव नहीं देखने को मिलेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया है। स्टिल कोई डाउट है तो कॉमेंट कर देना। अगर इससे भी ज़्यादा डाउट है, अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो ट्विटर पे टैग करके पूछ लो, और नहीं तो मैं लाइव आऊँगा भाई रेसलमेनिया से पहले, वहाँ पे पूछ लेना। मैं नहीं चाहता भाई कि कुछ मिस हो किसी का। ये थोड़ा लंबा हो गया, आई होप सो क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवंस को लेकर। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करी है केविन ओवंस ने। उन्होंने कहा है कि अब वो कभी भी वापस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बनना चाहते हैं। 2 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है केविन ओवंस। क्या है इसके पीछे का रीज़न, मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि मैं ओवन हार्ट से इंस्पायर्ड हूँ, काफ़ी उनको भाई वो पसंद करते हैं। एंड कहते हैं कि मेरी भी 2 टाइटल रेन रही, ओवन हार्ट की भी 2 टाइटल रेन रही। एंड जो हमारी टाइटल रेन की भाई डेज है, कंबाइंड काउंटिंग डेज, वो भी बिल्कुल सिमिलर रही। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अब चैंपियन बन के उस चीज़ को क्रॉस करूं एंड अपने आइकन या फिर कह लो अपने इंस्पिरेशन की डिसरिस्पेक्ट करूं। तो वो चाहते हैं कि उस चीज़ को वो बिल्कुल मिला के चलें, इसलिए वो वापस कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बनना चाहते हैं। तो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं भाई ओवन हार्ट को केविन ओवंस, ये भी मानना पड़ेगा भाई। केविन ओवंस इसलिए नहीं भाई, कुछ सबसे रिस्पेक्टेड रेसलर्स में से एक हैं, बहुत इंडस्ट्री के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है। तो ये कुछ केविन ओवंस ने रिवील करा कि आखिर वो वापस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्यों नहीं बनना चाहते हैं। सोच लो भाई, एक प्रॉपर पूरी चैंपियनशिप का ही बलिदान दे रहे हैं कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, जस्ट बिकॉज मैं अपने इंस्पिरेशन को क्रॉस नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक और लेजेंडरी WWE सुपरस्टार, करंट एक्टिव WWE टैलेंट, वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन जो है भाई रेसलमेनिया के अंदर फेस करने वाले हैं लोगन पॉल एंड केविन ओवंस को ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। एंड यहाँ पे भाई कौन जीतेगा, ये है काफ़ी मैसिव क्वेश्चन, बिकॉज इसको लेके बेटिंग ऑड्स भी नहीं है। पिछले वीडियो मैंने बेटिंग ऑड्स आपको बताई, वो जाके देख लेना। जो मैचेस की निकल के सामने आई हुई थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस मैच को लेकर ऑड्स नहीं थी। बेटिंग ऑड्स के अलावा मैं आपको बताता हूँ कि क्या रैंडी ऑर्टन US चैंपियन बन सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो देखो भाई, फॉर श्योर चांसेस तो हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो फेवरेट होंगे, मैं श्योर हूँ बेटिंग ऑड्स आएगी निकल के सामने, तो उसमें फेवरेट लोगन पॉल ही होंगे।
अभी लोगन पॉल के ही चांसेस हैं। इसके पीछे का रीज़न बताया ये जा रहा है कि जो समर स्लैम होने वाला है वहाँ पे लोगन पॉल ही मेन स्टार बन के जाने वाले हैं, एटलीस्ट अभी के हिसाब से तो वही हैं। तो वहाँ पे वो टाइटल के साथ ही जाएंगे एंड इस दौरान उनसे अगर रेसलमेनिया में टाइटल ले ली जाए, उसके बाद उनको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल धराई जाए, जो कि बहुत स्टूपिड लगेगा बिकॉज ऑलरेडी उसके पीछे चैट गेबल लगे हुए हैं, सेमी ज़ेन लगे हुए हैं, तो इतनी जल्दी ये सब नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ काफ़ी स्टूपिड लगेगी एंड शायद वो चीज़ ना भी हो। वर्ल्ड चैंपियन तो वो बन नहीं सकते हैं समर स्लैम के आसपास, तो ऐसे में यूएस चैंपियनशिप के साथ ही वो समर स्लैम में एंटर करेंगे, जो कि क्लीवलैंड से होगा। तो ऐसे में अगर वहाँ पे वो चैंपियन रहेंगे, दैट मीन्स कि वो इजीली रेसलमेनिया में रिटेन कर रहे हैं। अब देखना है कि किस तरीके से करते हैं रिटेन। हाँ, बैटिंग ऑड्स में मैं ये भी श्योर हूँ कि जब ऑड्स आएंगे निकल के सामने, तो टॉप पे लोगन पॉल होंगे, नंबर 2 पे रैंडी ऑर्टन होंगे, उसके बाद केविन ओवंस होंगे। तो सबसे ज़्यादा चांस पॉल के ही रहेंगे, उसके बाद ऑर्टन के एंड उसके बाद केविन ओवंस के। तो जो लोग होप लगा के बैठे हैं कि क्या पता हमें वाइपर रैंडी ऑर्टन वापस से रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बनते हुए दिखेंगे, तो गाइज ऐसा नहीं है, ये हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। ये कुछ अभी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी रेसलिंग है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि रोमन रेंस को लेके। तो रोमन रेंस के शेड्यूल को लेके, रेसलमेनिया वीक के अंदर रोमन का शेड्यूल कैसा है, क्या है, कहाँ कहाँ में रोमन देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। तो भाई रोमन रेंस के फैंस के लिए अपडेट है। आप लोग देख सकते हो कि रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ के लिए कन्फर्म है, वो रॉ में होंगे, वहाँ पे रॉक भी होंगे, कोडी भी होंगे, रॉलिंस भी होंगे। वेडनेसडे को रोमन रेंस हमें देखने को मिलेंगे टुनाइट शो पे, जिमी फैलन वाले शो पे, वहाँ पे रॉक भी होंगे उनके साथ वंस अगेन। ये इंडिया में आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा, बाकी मंडे नाइट रॉ ट्यूसडे को आता, आपको मालूम है। फ्राइडे को स्मैकडाउन में रोमन प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे यहाँ सैटरडे को आने वाला है। एंड उसके बाद सैटरडे रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 7 और 8 अप्रैल को हमारे यहाँ। तो आपको रोमन रेंस देखने को मिलेंगे इस ट्यूसडे को मंडे नाइट रॉ में रॉक के साथ। उसके बाद थर्सडे को आपको देखने को मिल जाएंगे रोमन रेंस टू नाइट शो पे रॉक के साथ। उसके बाद आपको रोमन रेंस देखने को मिल जाएंगे सैटरडे स्मैकडाउन में, उसके बाद संडे रेसलमेनिया नाइट 1 में एंड उसके बाद मंडे रेसलमेनिया नाइट 2 में। तो अभी के हिसाब से ये इंडिया के हिसाब से मैंने आपको बताया। एंड शायद ये रोमन की कुछ आखिरी अपीयरेंस है रेसलमेनिया से पहले या फिर रेसलमेनिया के दौरान चैंपियन के तौर पे। अगर ऐसा है तो भाई ये चीज़ काफ़ी हार्ड हिट कर रही है। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो को लेके। क्या जे उसो टर्न करने वाले हैं कोडी रोड्स के ऊपर? इसके ऊपर भी पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ डिस्कशन है, लेकिन मैंने कवर नहीं करा। तो ऑलमोस्ट सारे एंगल्स हमने कवर कर ही लिए हैं, तो मुझे लगा ये भी कवर कर लेते हैं। बाकी सब एक बार रिवाइंड कर लेंगे रेसलमेनिया से जस्ट पहले, उस टाइम जो वीडियो आएगी आप लोग देख लेना। बाकी अभी के हिसाब से क्या जे उसो टर्न कर सकते हैं कोडी पे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, वैसे तो इसके चांसेस काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत कम है। बिकॉज एक तो जे उसो बहुत अच्छा कर रहे हैं एज बेबी फेस, एंड जितना उनको रिएक्शन मिल रहा है वो काफ़ी मुश्किल है कि वो वापस हील बनेंगे तो उनको मिलेगा, बिकॉज फैंस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस चीज़ को। क्राउड को आदत हो गई है ईट ईट करने के, एंड मर्च सेल से भी डब्ल्यूडब्ल्यू को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। तो यही एक मेन रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जे उसो को वापस हील नहीं बनाना चाहेगी एंड टर्न नहीं कराना चाहेगी कोडी रोड्स के ऊपर, बिकॉज बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। अभी सब कुछ सही चल रहा है एंड जे उसो का कैरेक्टर भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब अभी के हिसाब से पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन ये एक रीज़न है जो कि इस चीज़ को रोकेगा। बट जस्ट इमेजिन कि जब सबको लग रहा होगा कि अब कोडी रोड्स जीत जाएंगे, तभी जे उसो टर्न कर दें, तो भाई ये कितनी यूनिक चीज़ हो जाएगी। ये किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा। क्या लगता है आपको, क्या ये होना चाहिए? कमेंट करके बताना। हालांकि जो ये स्पेकुलेशन है, इसका आंसर मैं आपको सिंपल यही देते रहा हूँ कि इसके चांसेस बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है, नहीं होगा वैसे तो। बट फिर भी रेसलमेनिया है, डब्ल्यूडब्ल्यू है, तो कोई ना कोई डाउट तो रहता है, लेकिन नहीं होगा। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, वो बिजनेस डिसीजन है। बाकी अभी के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।